बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से आप खैरियत से होंगे। आप मेरे साथ निकाले सफ़ा नंबर 29। सफ़ा नंबर 29 पढ़ने से पहले मैं थोड़ा दोहराती चलूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने कहानी पढ़ी थी केचुआ और खरगोश की, जिसमें खरगोश को अपने चाकू चौबंद होने पे बड़ा गरूर था। तो ये गरूर उसे खरगोश को ले डूबा। ठीक है, जब उसने केचुए के साथ मुकाबला किया दौड़ का तो वो हार गया। ठीक है, तो हमने पढ़ी थी कहानी केचुआ और खरगोश। आज हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 29। सफ़ा नंबर 29 पे हमारे पास है, अरे ये क्या, ये इतने ढेर सारे बच्चे क्या कर रहे हैं पानी में, बारिश भी हो रही है, बादल भी हैं, कितने प्यारे फूल हैं, किश्तियाँ हैं, ये कर क्या रहे हैं। सो ये जानने के लिए हम पढ़ेंगे सफ़ा नंबर 29। आओ आओ सैर को जाएं। नज़म का उन्वान है आओ आओ सैर को जाएं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं, उछले कूदे नाचे गाएं। आओ आओ सैर को जाएं। आओ आओ सैर को जाएं, बाग में जाकर शोर मचाएं। ये कौन कह रहा है? ये बच्चे कह रहे हैं कि आओ आओ बाग में जाएं सैर करने के लिए, उछलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे। काले काले बादल आए लहराए और सर पर छाए, मींह बरसेगा खूब नहाएं। आओ आओ सैर को जाएं। बच्चे कह रहे हैं कि चलो चलो सैर को चलते हैं बाग में, वहाँ पे काले काले बादल आए हैं। ठीक है, ये काले काले बादल हमारे सरों पर लहराएंगे, फिर मींह बरसेगा, हम खूब नहाएंगे और खूब मज़े करेंगे बाग में। किश्तियाँ लेकर कुछ कागज़ की, कोई बड़ी और कोई छोटी, एक के पीछे एक बहाएं। आओ आओ सैर को जाएं। क्या कहा? कहते हैं बच्चे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कागज़ लेंगे, कागज़ की छोटी बड़ी किश्तियाँ बनाएंगे और एक के पीछे एक किश्ती को बहाएंगे। जैसे देखिए ये देखिए, ये किश्तियाँ ये देखें, ये ढेर सारी किश्तियाँ उन्होंने कागज़ की बना के पानी में छोड़ी हुई, बारिश के पानी में। पत्ती लेकर एक पीपल की, पीपल एक दरख्त का नाम है, बंसी एक बनाए हल्की, नाचें गाएं और बजाएं। आओ आओ सैर को जाएं। बंसी यानी कि बांसुरी कहते हैं। हम क्या करेंगे, हम पीपल के एक दरख्त से एक पत्ती लेंगे और उसकी एक बांसुरी बनाएंगे और उसको बजाएंगे और उसके साथ हम खूब पीपल के दरख्त की पत्ती लेकर बांसुरी बनाएंगे और फिर इसको बजा के खूब नाचेंगे। बाग में ताज़े फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, हम भी अपना रंग जमाएं। आओ आओ सैर को जाएं। गेंदा देखें, जूही देखें, नरगिस और चमेली देखें, मीठे मीठे मेवे खाएं। आओ आओ सैर को जाएं। क्या कहते हैं? कहते बाग में ताज़े ताज़े रंग बिरंगे फूल खिले होंगे। ठीक है, कौन से फूल? गेंदे के, जूही के, ये फूलों के नाम हैं, नरगिस और चमेली के। वहाँ पे हम मीठे मीठे फल खाएंगे। मोहन बाग में पहुँचा होगा, राह हमारी तकता होगा, हामिद को भी साथ मिलाएं। आओ आओ सैर को जाएं। कहते हैं कि मोहन जो इनका दोस्त है और हामिद उनका दोस्त है, उनको भी साथ मिलाते हैं और सैर करने बाग को चलते हैं। पेड़ पे कोयल गाती होगी, मीठे बोल सुनाती होगी। आपने सुना तो होगा कि कोयल की आवाज़ बहुत प्यारी होती है, बहुत सुरीली आवाज़ होती है। कोयल एक परिंदे का नाम है, एक चिड़िया है। कहते हैं पेड़ पे दरख्त पे कोयल गाती होगी, मीठे बोल सुनाती होगी, हम भी अपना गीत सुनाएं। आओ आओ सैर को जाएं। आँख मचोली दिन भर खेलें, मिलकर दौड़े मिलकर खेलें, सुबह के निकले शाम को आएँ। आओ आओ सैर को जाएं। ठीक है, बच्चे क्या कह रहे हैं कि हम सारा दिन खूब खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे, आँख मचोली खेलेंगे, सुबह निकलेंगे और शाम को घर आएंगे और खूब सैर करेंगे। ठीक है, ये नज़म हमारे पास किसकी है? सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने लिखी है। ये नज़म लिखी है जी सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने। सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम ने बच्चों की नज़म लिखी है और वो कहते हैं कि इस नज़म में बच्चे कहते हैं कि आओ बाग में सैर करने के लिए चलते हैं, वहाँ उछलेंगे कूदेंगे, वहाँ काले काले बादल आएंगे, बारिश बरसेगी, हम उस बारिश में खूब नहाएंगे और कागज़ की छोटी बड़ी किश्तियाँ बनाएंगे और उस बारिश के पानी में उस किश्तियों को छोड़ेंगे। और पीपल के दरख्त से हम क्या करेंगे, एक पत्ती लेकर बांसुरी बनाकर उसको बजाएंगे और फिर उसके साथ हम नाचे गाएंगे। ठीक है, और बाग में रंग बिरंगे फूल होंगे, दरख्तों पे कोयल होगी और कोयल गाने गा रही होगी, हम उसकी आवाज़ को सुनेंगे और हम भी मिलकर खूब गाएंगे। और साथ हम क्या करेंगे, आँख मछोली खेलेंगे और सुबह को निकलेंगे
और शाम को घर आएंगे, यानी कि हम सारा दिन खूब मज़े करेंगे और शाम को क्या करेंगे, घर वापस आएंगे। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? जी बच्चे, तो ये आए मेरे साथ आप सफ़ा नंबर 31 पे। आपको नज़म की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब सफ़ा नंबर 31 पे हमारे साथ नए अल्फाज हैं, यानी कि अल्फाज मायनी है। मी के क्या मायनी है? बारिश। बंसी, पीपल के पत्ते की बांसुरी। रंग जमाना, छा जाना, असर डालना। रंग जमाना के क्या मायने हैं? छा जाना, असर डालना। राह तकना, राह देखना या इंतज़ार करना, किसी की राह देखना या किसी का इंतज़ार करना। राह तकना के मायने हैं राह देखना या इंतज़ार करना। जी बच्चे, तो देखिए बोर्ड की तरफ। मश्क आओ आओ सैर को चलें, इसके सवाल जवाब हैं। इस नज़म के शायर कौन हैं? इस नज़म के शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। सवाल नंबर 2, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? जिसका जवाब है ये नज़म बच्चों की ज़ुबानी है। सवाल नंबर 3, आपके ख़्याल में नज़म में किस मौसम का ज़िक्र है? इसका जवाब है मेरे ख़्याल में नज़म में बरसात के मौसम का ज़िक्र है। जहाँ पे जवाब ख़त्म हुए वहाँ पर हमने फुल फिनिशिंग लाइनें देखें लगाई है, ऐसे आपने भी लगानी है। सवाल नंबर 4, नज़्म में कौन से फूलों का जिक्र है? नाम लिखें। जवाब हमारे पास है नज़्म में इन फूलों का जिक्र है गेंदा, जूही, नरगिस और चमेली। ये फूलों के नाम है। ठीक है, नज़्म में कौन से फूलों का जिक्र है? नाम लिखें। नज़्म में इन फूलों का जिक्र है गेंदा, जूही, नरगिस और चमेली। ख़त्म हुआ जवाब यहाँ पे, हमने लगाई फिनिशिंग लाइन। सवाल नंबर 5, शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेल खेलने का जिक्र किया है? शायर ने बाग में जाकर आँख में छुरी खेलने का जिक्र किया है। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेल खेलने का जिक्र किया है? शायर ने बाग में जाकर आँख में छुरी खेलने का जिक्र किया है। एक दफ़ा फिर मैं दोहराती चलूँ। सवाल नंबर 1 हमारे पास है, ध्यान से सुनिएगा। इस नज़म के शायर कौन है? किस नज़म के नज़म आओ आओ सैर को चलें, इस नज़म के शायर सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम हैं। सवाल नंबर 2, ये नज़म किसकी ज़ुबानी है? जवाब हमारे पास ये नज़म बच्चों की ज़ुबानी है। सवाल नंबर 3, आपके ख़्याल में नज़म में किस मौसम का जिक्र है? जवाब मेरे ख़्याल में नज़म में बरसात के मौसम का जिक्र है। सवाल नंबर 4, नज़म में कौन से फूलों का जिक्र है? नाम लिखें। नज़म में इन फूलों का जिक्र है गेंदा, जूही, नरगिस और चमेली। सवाल नंबर 5, शायर ने बाग में जाकर कौन सा खेल खेलने का जिक्र किया है? इसका आंसर है शायर ने बाग में जाकर आँख में छुरी खेलने का जिक्र किया है। ठीक हो गया, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जी बच्चे, अब देखें किताब की तरफ। सफ़ा नंबर 32 पे, सफ़ा नंबर 32 पे देखें। सवाल नंबर 6, इसी नज़म का आओ आओ सैर को चलें, ये आपके घर का काम है। क्या इस नज़म को पढ़कर आपको मज़ा आया? अपने जवाब की वजह भी लिखिए। आपने क्या करना है, इस सवाल का जवाब देना है। क्या आपको ये नज़म पढ़कर मज़ा आया? और अगर आया तो उसकी वजह क्या है? क्या आपने कैसे इसको एंजॉय किया, कैसे आपको मज़ा आया? तो आपने वो वजह लिखनी है। ठीक है, और ये आपके घर का काम है, साथ आपने ये घर के काम में लिखना है। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। ठीक है, जैसे जाएं, आएँ। ठीक है, ऐसे ही आपने यहाँ यहाँ और यहाँ लिखना है। ठीक है, हम आवाज़ अल्फाज लिखने हैं आपने। और सवाल नंबर 6, और हम आवाज़ अल्फाज आपके घर का काम है, तो आपने अच्छे से लिखना है। मुझे रहेगा आपके घर के काम का इंतज़ार। मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.